नारायण। पिछले श्लोक में बताया कि जिनकी बुद्धि अनेक प्रकार के सकाम कर्मकांडों में, उपासनाओं में लगी रहती है, उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। और वह ज्ञान मार्ग में, ब्रह्म विद्या में एकाग्र नहीं होती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहृत्य चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधिो न विधीयते। उनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में ही लगी रहती है। भोग और ऐश्वर्य के द्वारा अपहृत की हुई वह बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि की भांति ब्रह्म ज्ञान में एकाग्र नहीं हो पाती है। वह बहुशाखा हिनंता से बुद्धियो अव्यवसायी नाम, वह अव्यवसायियों की बुद्धि, व्यवसायी अर्थात अनेक बार बता चुके, पुनः दोहरा दें कि व्यवसायी का बुद्धि वह है जो एक लक्ष्य में एकाग्र है, और अव्यवसायी बुद्धि वो है जो बिखरी हुई है। बहुत सी उपासनाओं में, बहुत से कर्म कांडों में, सकाम उपासनाओं में जिसका ध्यान है, वह अव्यवसायिक बुद्धि वाला है। फिर आगे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यह अर्जुन, अर्जुन शब्द का अर्थ यहाँ पर शुक्ल से है, निर्मल हृदय वाले से है। तो अर्जुन शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ पर उसका अर्थ है शुक्ल वर्ण से, गौर वर्ण से, जो गौर वर्ण का है और जिसका हृदय भी स्वच्छ है, और जो पवित्र कार्य करता है, जिसका आचरण भी स्वच्छ है, हृदय भी स्वच्छ है और जिसका वर्ण भी स्वच्छ है, उसे अर्जुन कहते हैं। दूसरा अर्थ है अर्जित करने के संबंध में। मधुसूदन सरस्वती जी ने यह भी अर्थ लगाया है कि भगवान के उपदेश को अर्जित करने वाले को अर्जुन कहा। अर्जयति भगवत उपदेश फलम संपादयति इति अर्जुन। भगवान के उपदेश को अर्जित करता है और उसको क्रियान्वित करता है, इसलिए उसे अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन शब्द यहाँ पर मुख्यतः शुक्ल पर्यायवाची है और भगवान के उपदेश को ग्रहण करने वाले से है। सत्व भी शुक्ल है। श्लोक में कहे, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो सत्व में, सत्व गुण में स्थित होने को कह रहे हैं। और सत्वगुण श्वेत का पर्याय है, रजोगुण रक्तवर्ण का पर्याय है, तमोगुण कृष्णवर्ण का पर्याय है। तो अर्जुन कहकर कि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तुम्हारा वर्ण शुद्ध है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम मेरे उपदेशों को अर्जित करने वाले हो, तो इस प्रकार तुम शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाओ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। कहते हैं, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रिगुणात्मक हैं वेद, और तुमको निस्त्रैगुण्य हो जाना है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना है। तुम असंसारी, निर्द्वंद्व, द्वंद्वहीन, नित्य सत्वस्थ हो, सर्वदा सत्व गुण में स्थित रहने वाले, तथा निर्योगक्षेम,
योगक्षेम की परवाह न करने वाले। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और क्षेम कहते हैं जो प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना। तो तुम योगक्षेम की परवाह न करने वाले तथा आत्मवान आत्मपरायण हो जाओ। तो तात्पर्य यह है कि जो विवेक बुद्धि से शून्य हैं, जो भोगपरायण हैं, उन अज्ञानियों के लिए वेद के कर्मकांड भाग उपयोगी हैं। वेद के एक कर्मकांड भाग संसार विषय को ही बतलाते रहते हैं, सकाम उपासनाओं के संबंध में बताते हैं कि अमुक प्रकार की उपासना करने से अमुक प्रकार का फल प्राप्त होता है। इन्हीं में लगे रह जाते हैं। तो तुमको इससे ऊपर उठना है। कहते हैं तू निष्काम हो जा, सुख दुख इत्यादि द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, सदा सत्वगुण में स्थित रहो, योगक्षेम की चिंता छोड़ दो, आत्मपरायण हो जाओ। यहाँ निस्त्रैगुण्य का अर्थ निष्काम से है। यदि शुद्ध रूप से निस्त्रैगुण्य होना कहेंगे तो सत्वगुण से भी परे होना पड़ेगा। तो श्लोक के बाद वाले आधे भाग से विरोधाभास होगा, क्योंकि पहले पूर्वार्ध में कह रहे हैं त्रैगुणीय वैश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, और दूसरे भाग में कह रहे हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। तो जब कह रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन तो फिर नित्य सत्वस्थो कैसे कह रहे हैं? क्योंकि सत्वगुण तो एक गुण है, सत्व रज तम 3 गुण हैं, और ऊपर तीनों गुणों से परे होने को कह रहे हैं, और नीचे कह रहे हैं उसी श्लोक में कि नित्य सत्वगुण में स्थित रहो। तो ये तो विरोध वाली बात हो गई। तो इसलिए यहाँ निस्त्रैगुण्य होने का अर्थ निष्कामता से लगाया जाएगा। सत्वगुण के कार्य धैर्य इत्यादि हैं, उनके आश्रित रहने को कह रहे हैं। अज्ञानी लोग देह और धन संपत्ति इत्यादि को ही आत्मा मानते हैं। तो इन अज्ञानियों असंयमी पुरुषों की भांति आचरण न करके, इनकी भांति प्रमाद में न पड़े रह करके प्रमाद से मुक्त होने के लिए आत्मवान भव, ऐसा कह रहे हैं। निर्योगक्षेम आत्मवान। स्वधर्मानुष्ठान में लगे हुए तुझ अर्जुन के लिए इस समय यही कर्तव्य है कि आत्मपरायण हो जाओ। तो प्रश्न हुआ कि नित्य सत्वस्थ और आत्मवान में क्या अंतर है? इसका उत्तर है कि जो त्रिगुणातीत होते हुए भी तीनों गुणों में रहता है, परंतु गुण उस पर अपना प्रभाव नहीं डालते, वही नित्य सत्वस्थ है। तो नित्य सत्वस्थता का गुण निष्कामता से आता है। तो यहाँ नित्य सत्वस्थ का तात्पर्य निष्कामता से है। निस्त्रैगुण्ये पथिविचरताम को विधि को निषेध है। तीनों गुणों से रहित होगा तभी जब आत्मा में स्थिति होगी। जो अपनी आत्मा में ही स्थित है वह आत्मान है। अर्थात नित्य सत्वस्थ बोधवान के अंतःकरण की वृत्ति को लक्ष्य करके कहा गया है, और आत्मवान स्वरूप स्थिति की दृष्टि से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि तीनों गुणों के कार्य रूप संसार का प्रतिपादन करने वाले वैदिक कर्मकांड के चक्कर में मत फंसो। कर्मकांड संसार को ही बढ़ाता है। अतः
यहाँ पर भगवान मुमुक्षु को लक्ष्य करके कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, अर्थात नाम रूप में आसक्त मत होवो अथवा राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों में मत पड़ो और नित्य सत्व में स्थित रहो। निर्योगक्षेम कहकर उसे भगवदाश्रयता की ओर संकेत कर रहे हैं। भगवान के आश्रित हो जाओ। योगक्षेमम वहाम्यहम् आगे 9वें अध्याय में कहेंगे। तो तुम अपने योगक्षेम की भी चिंता न करो, केवल जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो। योगक्षेम का वहन मैं करूँगा। तुम निर्योगक्षेम वाले होकर आत्मवान हो जाओ। आत्मवान अर्थात अनात्मा में अहम बुद्धि न रखकर आत्मा में अहम बुद्धि रखो कि तुम आत्मा हो, जिसको संपूर्ण प्रपंच केवल प्रतीति मात्र अनुभव होता है और केवल अपनी ब्रह्म सत्ता का भान होता है, वही आत्मवान है। जिसकी आत्मरति होती है उसकी आत्मा में वैसी ही अहम बुद्धि हो जाती है जैसी कि ज्ञान होने से पहले, बोध होने से पहले शरीर में थी। अज्ञानी लोग शरीर में आत्मबुद्धि करते हैं, शरीर को समझते हैं कि यह मैं हूँ, और ज्ञानी शरीर को नहीं समझता है, आत्मा को समझता है कि मैं हूँ। शरीर में रहने वाला जो देही है, उसमें भी रहने वाला जो आत्मा है, उसको समझता है कि यह मैं हूँ। जो भीतर भी है और सर्वत्र है, उसको समझता है कि यह मैं हूँ। तो जिसको बोध हो गया है वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सभी कर्म करते हुए भी आत्मबुद्धि बनाए रहता है। वह अपने को शरीर नहीं मानता। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को आत्मनिष्ठ होने का उपदेश देते हैं। आत्मनिष्ठ जो होता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, उसे कर्म बांधते नहीं। आगे कहेंगे यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसकी आत्मा में रति होती है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मा ही तृप्त रहता है, आत्मा ही संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यं न विद्यते। वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। तो यह सब कैसे होगा? निर्द्वंद्वता कैसे आएगी? निस्त्रैगुण्यता कैसे आएगी? निष्कामता कैसे आएगी? जब वेदोक्त सकाम कर्म का त्याग करेगा। ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो वेद की आलोचना कर रहे हैं वह योग्यता के अनुसार कर रहे हैं, क्रम के अनुसार कर रहे हैं। सिरे से वेद की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वेद के कर्मकांड भाग की आलोचना कर रहे हैं। और अभी उसके लिए जो कर्मकांड कर चुका है और अब ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य हो गया है, उसको कह रहे हैं। सार उपनिषदों का यह है, भगवद गीता का भी यह है कि कर्म करो, उसके उपरांत कर्म छोड़ो। तो यहाँ सकाम कर्म को त्याग करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कर्म करो ही नहीं। जो निष्काम नहीं हो सकते हैं सकाम कर्म वे करेंगे ही, लेकिन जो निष्काम हो गए या निष्काम होने की योग्यता रखते हैं उनसे कह रहे हैं कि सकाम कर्म छोड़ दो। तो पीछे 42वें श्लोक में भी जो कहे वेदवादरता पार्थ नानस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्ग पराजन कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भगवत गतिम प्रति। तो वहाँ वेदवादरत का अर्थ सकाम कर्म करने वालों से ही है। तो तात्पर्य है कि
फलों की कामना ही चित्त की अशुद्धि है। जो कर्मजन्य धर्म इत्यादि हैं वह चित्त में अशुद्धि उत्पन्न करते हैं। इसलिए सकाम कर्म छोड़ने का उपदेश कर रहे हैं। प्रश्न होता है कि इस प्रकार की अशुद्धियां तो निष्काम कर्मियों को भी होंगी। पाप लोग करते हैं, कोई पाप के फल की कामना तो नहीं करता है। प्रायः लोग निष्कामता पूर्वक पाप करते हैं, कोई ये सोच के नहीं करता है कि मैं यह पाप कर रहा हूँ तो मुझे इसका दंड यह मिलेगा, किंतु वह पाप कर्म फल देता ही है। कर्म का स्वभाव है कि फल की इच्छा करे अथवा न करे फल अवश्य होता है। तो इस नियम से निष्काम कर्मानुष्ठानियों को भी स्वर्ग इत्यादि फल की प्राप्ति अवश्य होगी, यह शंका होती है। तो मधुसूदन सरस्वती जी इसका समाधान करते हैं कि वेद के अनुसार प्रत्येक फल के लिए अलग अलग कर्म का विधान है। जिस फल का जो कामना करता है उसी को उस फल का बोध कराते हैं वेद। उसके लिए तदनुसार कर्मकांड बताते हैं। जिस फल की कामना से जिसका अनुष्ठान करता है उस प्रयोग में वह वही फल प्राप्त करता है। यह मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। तो इसकी संगति पिछले श्लोक से भी है, जिसमें अव्यवसायात्मिका बुद्धि बहुशाखा हिनता से बुद्धियो अव्यवसायी नाम कहा। अव्यवसायित्मिका बुद्धि के बारे में क्यों शाखा प्रशाखा फल के अनुसार कामनाओं के अनुसार कर्म की बातें जो वेदों में की गई हैं वो अव्यवसायी बुद्धि वालों के लिए है। वे संसार में भटकाने वाले हैं और संसार से पार कराने के लिए व्यवसायी बुद्धि वाले हो जाओ और निस्त्रय गुणे हो जाओ, सत्व में स्थित हो जाओ। कामना के अभाव से फल का अभाव होता है। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निष्काम हो जाओ, निस्त्रय गुणे हो जाओ। यह उपदेश काम्य कर्म के विषय में है, यह ध्यान देने की बात है। निस्त्रय गुणे होने का, निष्काम होने का यह मतलब नहीं है कि सभी कर्म छोड़ दीजिए। निष्कर्म का यह अर्थ नहीं है कि सभी के सभी कर्म छोड़ दीजिए। वह कर्म छोड़ना है जिनमें फल की कामना होती है। नैमित्तिक कर्म छोड़िए, काम्य कर्म छोड़िए, नित्य और नैमित्तिक कर्म करते रहिए, क्योंकि नित्य कर्म में कामना नहीं होती है। वह कर्तव्यवश किया जाता है, वह अनिवार्य है करना। उसको न करने से प्रत्यवाय होता है, दोष लगता है। नित्य कर्म, निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं। कामना करने से राग रूप दोष अंतःकरण में उत्पन्न होता है। कामना त्यागने से वह दोष नहीं होता। तो यही सकाम और निष्काम कर्म में अंतर है। व्यवहार जगत में भी देखा जाता है कि जो अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है और अपने स्वामी से कुछ नहीं मांगता, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, उस पर उसका स्वामी अधिक प्रसन्न रहता है। और जो कर्तव्य पूरा नहीं करता किंतु बार बार फल की ही कामना करता है, उससे उसका स्वामी प्रसन्न नहीं रहता है। मजदूरी दे के किनारे किया। तो परमात्मा तो सभी कर्मों का फल देते हैं। वे निष्काम कर्म का भी फल देंगे, सकाम कर्म का भी फल देंगे। तो सकाम कर्म का फल कर्म की
गुणवत्ता के अनुसार देंगे, निष्काम कर्म का फल अपनी कृपा से देंगे। मनुष्य भले भूल जाए किंतु परमात्मा नहीं भूलता। तो जब सकाम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता ही रहेगा, संसार में आवागमन बना ही रहेगा, छूटेगा नहीं। निष्काम कर्म करेंगे तो परमात्मा अधिक प्रसन्न होगा और आपको इस संसार के चक्र से मुक्ति दिला देगा। शंका होती है कि सभी कामनाओं का त्याग कैसे हो सकता है? ठंडी पड़ रही है तो क्या हम वस्त्र की कामना नहीं करेंगे? गर्मी में क्या हम शीतल छाया की कामना नहीं करेंगे? तो कहते हैं निर्द्वंदो, अर्थात सर्वत्र निर्द्वंद होकर रहो, सहन करो। इस श्लोक में तितीक्षा का उपदेश भी सम्मिलित है। निर्द्वंद से तात्पर्य तितीक्षु होने से है। सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, शीत उष्ण इत्यादि जो द्वंद्व हैं, यह जो जोड़े हैं, इनसे परे हो जाओ, इनको सहन करो। आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत, ये सब आने जाने वाले हैं, इनसे निर्लिप्त रहो, इनकी अधिक परवाह मत करो। इनमें एक सुख का कारण होता है, दूसरा दुख का कारण होता है, तो इसीलिए इनमें सुख दुख का जोड़ा होता है, इनको द्वंद्व कहते हैं, जो परस्पर प्रतिद्वंदी है। फिर शंका होती है कि दुख तो प्रतिकूल वेदनीय है, असह्य है, उसे कैसे सहें? तो उत्तर है कि नित्य जो सत्व है उसमें स्थित होकर दुख को सहन करो। सत्व में स्थित होने पर दुख की वेदना अपने आप ही कम हो जाती है, सहनीय हो जाती है। ठीक है, फिर शंका किए कि जाड़ा गर्मी सह लेंगे। पशु पक्षी क्या जाड़ा गर्मी सहते ही हैं? सबके लिए घर की व्यवस्था तो नहीं है, सबके लिए वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, किंतु भूख प्यास सबको लगती है, पशु पक्षियों को भी लगती है, उसे कैसे सहें? भूख प्यास के द्वंद्व से परे कैसे होंगे? इसके लिए तो संग्रह करना पड़ेगा और इसके लिए रजोगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना रजोगुण की प्रवृत्ति के, बिना रजोगुण के प्रादुर्भाव के संग्रह नहीं हो सकता है अन्न जल इत्यादि का, तो इससे सत्वगुण दबेगा। तो इसका समाधान यह है कि परिग्रह रहित होइए, अर्थात उतना परिग्रह न करिए जिससे चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो। इतना परिग्रह न करिए कि उसके रक्षा करने की चिंता में ही व्याकुल रहना पड़े। जितने संग्रह से भूख प्यास निवृत्त हो जाए उतना संग्रह करिए। और योगक्षेम को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आत्मवान होने से योगक्षेम का निर्वाह हो जाएगा। आत्मवान का अर्थ कर रहे हैं मधुसूदन सरस्वती जी कि परमात्मा ध्येयत्वेन, आत्मा का अर्थ परमात्मा, आत्मा परमात्मा ध्येयत्वेन योगक्षेम निर्वाहकत्वेन च अस्ति यस्य स आत्मवान। ये ध्यान विषय परमात्मा जिसके हृदय में है वह आत्मवान अर्थात निरंतर आत्म ध्यान परायण है। फल इसका यह होता है कि योगक्षेम निर्वाहक परमात्मा जिसके हृदयस्थ हैं वह आत्मवान है। तो यद्यपि सभी प्राणी आत्मवान हैं, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा है आगे। तो विराजमान तो है, लेकिन उसको सब लोग भूले हुए हैं। उसी को स्मरण करिए कि परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, अपितु मैं स्वयं ही वह परमात्मा हूँ। सामान्य जन भी सुबह शाम परमात्मा का ध्यान करते हैं, किंतु
निर्भरता उन पर नहीं करते हैं, दृढ़ विश्वास नहीं रहता है। योगक्षेम निर्वाहक परमात्मा उन्हीं महापुरुषों के हृदय में रहते हैं जो परमात्मा में पूर्ण भक्ति भाव से अपनी समस्त निर्वाह चिंता उन्हीं भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, अचल मन से जो भगवत ध्यान परायण हो गए हैं।